हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके थे, प्रश्नावली 2.2 खत्म हो गई थी हम लोगों की। तो अब 2.3 स्टार्ट करने से पहले मैं क्या बताने वाला हूं, उसमें क्या है, बहुपदों का विभाजन। तो आपने बहुपद का पूरा पढ़ लिया था, शून्यांक निकालना सीख लिया था उससे। और शून्यांक से जो भी, जैसे बहुपद देखो आपको शून्यांक दे रखा है, तो शून्यांक से आपने बहुपद बनाना भी सीख लिया था। और अगर आपको शून्यांकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो उससे उसके द्वारा भी आपने बहुपद बनाना सीख लिया था। अब आपको क्या सीखना है नेक्स्ट, बहुपदों का विभाजन। ये क्या होता है? विभाजन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे विभाजन क्या होता है? विभाजन मतलब क्या होता है? भाग देना कुल मिला के। तो आपको क्या करना है, मान लो दो बहुपद दे रखे हैं आपको, तो एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। तो इसके लिए सिंपल, हम पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने, तो क्या करा था उसमें उसमें संख्याओं का विभाजन पढ़ा था आपने। एक न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका पढ़ी थी आपने, पढ़ी थी ना। तो उसमें क्या होता था, क्या आपके पास कोई सी संख्या है, मान लो 10 है ना। इसमें आप क्या करते थे, भाग देते थे। किससे भाग दिया, मान लो 3 से भाग दिया, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है भाज्य। और ये क्या होता है, भाजक। अब भाग कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9। कितनी बार गया यहाँ पे भाग, 3 बार। तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दो, ये बचा 1। अब देखो, इसको लिखना मैंने सिखाया था, किस तरीके से लिखा जाता है, वो प्रमेयिका मैंने बताई थी। तो क्या होती है वो प्रमेयिका, इसमें लिखो आप, इसको क्या बोलते हो आप, भाज्य। ये क्या होता है, भाजक। और जो लास्ट में बचता है वो क्या होता है, शेषफल। और जो हम लोगों का जो आता है ऊपर, वो क्या होता है, भागफल। मतलब कितनी बार इसमें भाग गया है। तो इसको किस प्रकार लिखोगे आप, इसको किस प्रकार लिखते थे? तो आपको ये वाली टर्म लिखना है, ये लिखना है ना। तो आप क्या लिखते थे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल। भाजक इंटू भागफल प्लस, ये यहां पे कोष्टक लगा देना, प्लस शेषफल। ये आप पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर में। तो इसी से क्या बन रहा है, अब देखो इसको लिखना हो आपको 10, ये क्या है, 10 क्या है यहाँ पे, भाज्य। तो क्या लिखोगे, 10 आ जाएगा। भाजक क्या है, 3। और भागफल क्या है, भागफल भी 3 है। प्लस शेषफल क्या आया, 1 आया। तो इसको सोल्व करो, 10 3 तिया 9 प्लस 1, मतलब 10 बराबर 10 आ गया। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, सही है। यहाँ पे ये सिद्ध। तो ये तो क्या हो गया, ये आपके पास संख्या है, तो संख्या में आपको भाग देके देखना है, तो आपको ये फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, बहुपद। तो आपको देखना पड़ेगा बहुपद में भाग कैसे देते हैं। तो बहुपद का क्या आता है, तो आपको बहुपद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलिनोमियल। तो आपको उसी के हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, भाज्य को तो क्या मान लोगे, p ऑफ x। मैंने बोला था ना बहुपद को पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो उसको क्या लिख सकते हो आप, p ऑफ x, है ना। और इसको क्या लिख दोगे, g ऑफ x। और ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है ना। तो इसको क्या लिखोगे, q ऑफ x। और नीचे शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो इसको r ऑफ x बोलोगे, लिखोगे। तो इसको किस प्रकार लिख दोगे आप, तो ये प्रमेयिका जो होती है, बहुपद का विभाजन की एक प्रमेयिका होती है, उसको आप सिंपल क्या लिखोगे, क्या है आपके पास, भाज्य p ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, g ऑफ x। ये g है, क्या है, g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये x क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुपद क्या होता है, चर राशि के पद में होता है वो, इसलिए यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे भी x आ रहा है, ये इसीलिए, है ना। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है।
याद क्या रखना है, इसको तो कुछ याद रखना नहीं है आपको, ये तो सिंपल आप भाग देके देखोगे तो यहाँ से हो जाएगा। और इसको याद भी नहीं रखना है तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें क्या होता था, आपने क्या पढ़ा है, कोई भी संख्या है a इक्वल टू बी क्यू प्लस क्या होता है r, ये इसी से बनाया गया है, ये मैंने बताया ना, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इसी से ये बनाया गया है। तो इसको करना है, इसको याद रखना है बस आपको, है ना, तब आपको बहुपदों का विभाजन मतलब भाग देना सीख लोगे। अब क्या करना है आपको आगे, इसके बाद क्या करना है आपको, प्रश्नावली स्टार्ट करता हूं मैं, तो उसके पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का। इसमें क्या है, आपको पी ऑफ एक्स दे रखा है, जी ऑफ एक्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है इसमें सिंपल पी ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स का भाग देना है। मतलब कुल मिला के ये जो वाली इसमें ये क्या मानना है आपको, भाज्य मानना है, और इसको क्या मानना है, भाजक मानना है। और भाजक और भाग देंगे फिर उसको, तो क्या होगा आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, है ना, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और भाग कैसे देते हैं, तो इस प्रकार से भाग दिया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप, जी ऑफ एक्स, और ये पी ऑफ एक्स लिख दिया, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब देखो आपको भाग देना है इसमें इसका, तो किस प्रकार दोगे आप, तो आपको क्या करना है, प्रथम पद लिखने के लिए मतलब आपको भाग देना है, तो आप संख्या में तो डायरेक्ट अनुमान लगा लेते थे कि भैया यहाँ पे 10 दे रखा है आपको, है ना, तो यहाँ पे 3 है, तो आपने क्या करा, उसका गुना भाग देके मतलब पढ़ा उसका क्या पढ़ा, 3 एकम 3, 3 तिया ऐसे 3 तिया 9। तो उसके बाद अब इसमें क्या करोगे आप, तो इसको प्रथम पद लिखने के लिए आपको क्या करना है, तो सिंपल इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रथम पद की एक विधि बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप प्रथम पद, है ना, कैसे लिखोगे प्रथम पद, इसका प्रथम पद लेना है आपको, किसका, पी ऑफ एक्स का प्रथम पद क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब है, देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स का क्यूब, और जिससे भाग दे रहे हो आप, जो भी भाग देने वाली संख्या है, यहाँ पे क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो इसका भी प्रथम पद लिखना है। जैसे प्रथम पद लिखा, क्या करा, प्रथम पद से भाग दिया, ये दिया भाग। अब भाग देके क्या करोगे आप, इसको भाग दो, तो ये क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगी, मतलब 2 खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगी पावर, 1 बचेगी, मतलब x की पावर 1 बचा आपके पास। आपको क्या करना है, प्रथम पद मतलब जो भागफल आएगा उसका प्रथम पद लिखने के लिए क्या करना है, इसका प्रथम पद लिखना है और इसका प्रथम पद, दोनों का भाग देना है, जो भी आए उसको लिखना है। तो ये जो आएगा ना, इसका प्रथम पद आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया आपने x। इसको अगर आपको लग रहा होगा कि सर ने कैसे कर दिया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 इसको काट के 1 कैसे लिख दिया, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो, x की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, x गुणित x है, और यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 मतलब x गुणित x, तो ये x से x कैंसिल हो गया, ये वाले x से ये वाला x, अब बचा क्या आपके पास, एक x बचा ना, वही तो लिखा मैंने यहाँ पे, एक ये वाला x, सिंपल है ना। तो जो भी बचा है उसको आपको यहाँ भागफल की जगह लिखना है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, तो आप क्या करते थे, इन दोनों का गुना करते थे, तो सिंपल आपको क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है। क्या करोगे, इन दोनों का गुना करके देख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऐसा गुना करना है। ये मैं बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट गुना करके बता दूंगा आपको। तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3, इसका इसमें गुना होगा, फिर इसी x का इसमें भी होगा, तो माइनस 2x, है ना। अब ये वाली टर्म कहाँ लिखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस, अब देखो यहाँ पे 2x, यहाँ पे क्या है 2, और x की पावर कितनी है 1, है ना, और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 3x की पावर 2 दिख रही है ना। तो आप ये जो माइनस वाला जो लिखोगे ना, जो इसी के नीचे लिखना, किसके नीचे, 2x की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो ऐसा करोगे आप यहाँ पे लिख दोगे, फिर आप घटाओगे तो घटा नहीं पाओगे, फिर आपका क्वेश्चन क्या सोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ध्यान रखना,
जिसकी पावर जितनी है ना, तो गुना करने के बाद जो भी संख्या आए, जो भी बहुपद आए, उसको उसी संख्या के नीचे लिखना है, जिसकी पावर जितनी रहती है उसी के नीचे, है ना। तो ये लिख दिया। अब माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं पूरा बताऊंगा आपको, है ना। तो ये क्यों करते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। ये क्यों होता है ये बता रहा हूं अभी मैं आपको। देखो इधर मान लो आपके पास एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, है ना, और आपको क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x को घटाना है इसमें से, है ना। तो आपको क्या इसको घटाना है, तो घटाने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, इस वाले बहुपद में से इस बहुपद को घटा रहे हो। तो घटाने के लिए आप क्या करते हो, देखो यहाँ पे इस वाले बहुपद में से इसको घटाना है आपको, तो क्या करोगे, सिंपल लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और ये माइनस लगाया और इस वाले पूरे को यहाँ पे लिख दिया। यही तो होता है। आपसे किसी ने बोला कि 5 में से 3 को घटा, तो आप क्या लिखोगे, मान लो ये 5 है और इसमें से बोल दिया आपको 3 को घटाना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे ना, 5 माइनस 3। तो ऐसे ही मेरे से बोला है कि ये वाला बहुपद है, इसमें से इसको घटाना है, तो आप क्या करोगे, इस वाले बहुपद को लिखोगे, फिर माइनस, फिर इस वाले बहुपद को लिखोगे। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये कोष्टक क्यों लगा दिया सर ने, यहाँ पे इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसको तो आप डायरेक्ट 2 लिख दोगे। यहाँ पे क्यों लगाया कोष्टक, क्योंकि यहाँ पे 2 पद आ रहे हैं। यहाँ पे अगर एक पद होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट लिख देते आप। तो 2 पद का सिस्टम क्या रहता है, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, अब ये माइनस है तो माइनस का गुना इसमें होगा, देखो प्लस रहता है यहाँ पे। तो अब माइनस क्या करता है, नाक का काम करता है, मतलब किसी भी चीज को डस लेता है। माइनस होगा तो माइनस को माइनस कर देगा, नहीं प्लस को माइनस कर देता और माइनस को प्लस कर देता है। तो यहीं पे देखो आप, ये प्लस है तो इसको माइनस कर दिया। अब देखो ये वाला माइनस इस माइनस को भी खा गया, तो इसको प्लस कर दिया, इसलिए मैंने ये कोष्टक लगाया। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, प्लस, सिंपल देखना, यहाँ पे क्या था, प्लस। ये देखो इसमें प्लस है ना, तो प्लस का तो माइनस हो जाएगा साइन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या था, माइनस, और इसमें भी क्या था, माइनस था ना, माइनस। तो ये माइनस वाला हम लोगों ने यहाँ पे प्लस कर दिया। क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये माइनस क्या कर लेता है, इसको डस लेता है, तो यहाँ पे भी प्लस हो गया ना। देखो था तो माइनस, लेकिन हमने सोल्व करा इस प्रकार से, और यहाँ पे इस प्रकार बता नहीं पा रहा हूं मैं, इसलिए ये बता दिया मैंने। यहाँ पे देखो इसने माइनस को प्लस कर दिया, ये देखो यहाँ पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये माइनस तो रहता है, लेकिन जो भी साइन रहता है ना उसको चेंज कर देते हैं। जैसे माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये क्यों करते हैं, क्योंकि माइनस क्या है, नाग महाराज है, वो डस लेते हैं। समझ गए बात को, यहाँ पे भी डस लिया, यहाँ पे भी डस लिया, इसीलिए ये कथा बता दी मैंने आपको, तो इससे आप समझ जाओगे। अब इसको और आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को तो सोल्व कर सकते हो आप, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अब ये माइनस को, अब आपको क्या करना है, इस माइनस को भूल जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी नीचे आ जाता है ना, जो भी साइन, उसको ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से आपको सोल्व करना है। अब यहाँ पे प्लस आ गया, इसका कोई रोल नहीं बचा अब यहाँ पे। तो आप इन दोनों को देखो, ये प्लस का 5x और ये प्लस का 2x, तो प्लस प्लस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 5 और 2 7, तो प्लस का साइन आएगा और 7x, और ये माइनस का 3 वैसा का वैसे उतार लेंगे, है ना। ये सब कथा हो गई। अब क्या करें, अब नेक्स्ट पद यहाँ पे लिखना है आपको, तो किस प्रकार करेंगे, तो द्वितीय पद में ये थोड़ा रफ करके फिर बता रहा हूं आपको, है ना। अब आपको देखना है कि इसमें किस चीज का भाग दे आप, तो मैंने क्या बताया था आपको, अब यहाँ पे प्रथम पद तो हमने लिख दिया कि x होगा, द्वितीय पद क्या होगा, तो क्या करेंगे द्वितीय पद के लिए, मैंने क्या बोला था, जिसमें भाग देना है। अब इसमें किसमें भाग देना है आपको, इस वाले, तो उस जो बहुपद रहता है उसका प्रथम पद लेते हैं। इसमें प्रथम पद क्या है, माइनस 3x स्क्वायर, ये लिख दिया माइनस 3x स्क्वायर। इसमें किसका भाग देंगे, इसका प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है, x का स्क्वायर,
ये लिख दिया x का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो क्या बचा आपके पास माइनस का 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x बचा था तो हमने क्या लिख दिया था x। अब द्वितीय पद में क्या बच रहा है, इसका बता रहा हूं मैं, भागफल का प्रथम पद क्या आया x आ गया, तो भागफल का द्वितीय पद क्या आएगा -3। कैसे आया, इसको देखना है, जो बहुपद दे रखा है उसको भाग देना है तो उसको लिखेंगे, और इस वाले का प्रथम पद लिखेंगे, दोनों को भाग देके देखेंगे, जो भी बचेगा उसको बोलेंगे। तो इसमें क्या बच रहा है -3, तो ये लिख दिया -3। अब क्या रहता है, इसमें इसका गुना करते हैं, तो हम -3 का इसमें गुना करेंगे, ये -3 लिख दिया, और x² -2 है ना, इसका गुना करना है आपको। तो क्या आएगा देखो, -3x², और ये देखो माइनस ने फिर माइनस को डस लिया, तो क्या कर दिया +6, 3 दूनी 6, और माइनस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लिखना है इसको आपको, तो किस प्रकार लिखोगे, देखो -3x², यहाँ पे पावर सेम है। अब देखो वहां पे 6 है, तो 6 ये क्या है, 6 के पावर में कुछ साथ में x है क्या, कुछ नहीं है, तो इसको कहाँ पे लिखोगे, इसके नीचे, ये लिख दिया आपने, क्या लिख दिया 6। अब आपको सिंपल क्या करना है, वही बताया था मैंने कि घटाना है, इसको घटाना क्या करता है, माइनस को तो क्या कर देता है प्लस, और प्लस को माइनस कर देता है ना, माइनस क्या करता था डस लेता है। अब माइनस को डस के इसने प्लस कर दिया, और प्लस को डस के माइनस कर दिया। अब देखो ये माइनस का 3x², और ये अभी इसको भूल जाओ, माइनस नहीं है, अब ये प्लस हो गई, ये 3x² क्या हो गया, प्लस हो गया। अब ये माइनस का 3x² प्लस का 3x², मतलब 3x² में से 3x² घटेगा तो क्या बचेगा 0, कुछ नहीं बचेगा ना। अब देखो ये वाला तो ऐसे ही लिख दोगे आप, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कुछ है भी नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो माइनस और ये माइनस, ये प्लस खत्म, माइनस माइनस ध्यान रखना है आपको, तो माइनस का 3 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे दोनों, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन का आता है माइनस का, तो माइनस का 9। अब देखो, अब सोच रहे होगे आपके सर अब इसमें भी भाग दे सकते हो क्या, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है पावर x² है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो आप सिंपल यहाँ पे भाग दोगे ना, तो देखो 3x क्या है अपने पास 7x है प्रथम पद, और इसका प्रथम पद क्या है x² है ना। तो इसको किस प्रकार लिखोगे आप, x² को x गुणित x, तो ये x से तो x कैंसिल हो जाएगा, 7/x बचेगा, तो इससे आप भाग दे नहीं सकते हो, है ना, तो ये अब आगे जाएगा नहीं, यहीं तक कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये तो आपका क्या हो गया है, दे रखा था उन्होंने, क्या है ये भाजक, और ये वाला क्या है भाज्य, भाज्य है ना, और ये हम लोगों को क्या है यहाँ पे भागफल, जो उन लोगों ने पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है भागफल पूछा है, और ये क्या आया है यहाँ पे शेषफल, शेषफल यही पूछा है उन्होंने कि आपको भागफल और भाजक दे रखा है, क्या है भाज्य और भाजक दे रखा था, भागफल शेषफल निकालना था, तो यहाँ पे लिख दोगे आप, भागफल क्या आ जाएगा आपका q ऑफ x, क्या आया x - 3, और शेषफल क्या आया r ऑफ x, क्या आया 7x - 9। यही दोनों पूछे थे, यही करना है अब आपको, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब तो आपको क्या करना है, यही भाग देना है इसमें भी, x की पावर 4 - 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें आपको भाग देना है किसका, देखो g ऑफ x का, तो इसको और क्या लिख सकते हो आप, x² माइनस x प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा हम लोगों ने, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बहुपद हमेशा लिखना होता है तो उसकी जनरल फॉर्म मतलब व्यापक रूप क्या होता है, x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर यहाँ पे क्या है x की पावर 0 है, तो वो दिख नहीं रही है आपको, क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि किसी भी पावर
किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वहां पे क्या उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है आपको, है ना। तो आप इसको भाग देना है तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब मैंने क्या बोला था आपको कि आपको भागफल का प्रथम पद लिखना है, तो किस प्रकार लिखोगे आप, जो भी ये दे रखा है इसमें भाग देना है आपको। जैसे कि यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 है और इसमें भाग किससे देना है, इसका प्रथम पद क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से भाग दिया आपने तो कितना बचा, ये 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी यहाँ पे, तो x की पावर 2 बची, तो यहाँ पे किससे भाग दोगे आप, x की पावर 2 से। तो अब क्या करना है, इसका इसमें गुना करना है, तो करो, यहीं पे करके बताता हूं इसमें, इस वाले में x की पावर 2 गुणित x की पावर 2 कितना हो जाएगा, x की पावर 4। अब यहाँ पे देखो x की पावर 2 माइनस x की पावर 1, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 को आप कहाँ लिखोगे, अब यहाँ तो लिख नहीं सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, तो कहाँ लिखोगे इसको, यहां लिखो कहीं पे, माइनस की x की पावर 3, है ना। और माइनस क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस की x की पावर 3। अब इसका इसमें करो तो x की पावर 2 गुणित 1 क्या हो जाएगा, x की पावर 2, और इसको कहां पे लिखोगे, x की पावर 2 के साथ। अब आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा क्या कर दिया सर ने, तो मैं एक बार इसको और यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको किस प्रकार लिखोगे, कि आपको एक्स स्क्वायर का गुना करना है, किसमें करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बता रहा हूं बस से देखना। अब इसमें क्या करना है आपको, इसका गुना इसमें भी होगा, इसका गुना इसमें भी होगा और इसका गुना इसमें भी होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 और माइनस एक्स की पावर 3, क्यों, क्योंकि 2 ये और 1 यहाँ पे, तो 2 और 1 3, फिर प्लस इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब देखो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, x की पावर 4 के नीचे तो x की पावर 4 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसके साथ कौन सी लिखना पड़ेगा, इसके नीचे जो x की पावर 2 है, तो ये वाला उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, और जो ये x की पावर 3 वाला है, ये तो अब है नहीं, इसमें कोई सा भी x की पावर 3 में नहीं है, इसको मैंने अलग से लिख दिया। आप भी लिख सकते हो ऐसे अलग से, कोई गलत नहीं करेगा इसको, है ना। अब इसको घटा लो आप, तो ध्यान रखना घटाओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है ये माइनस हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया आपने, ये लास्ट में लिखा है, लेकिन इसका भी साइन चेंज होगा, क्योंकि हम क्या करते थे, कोष्टक लगाते थे, फिर ये वाला जो पद लिखते थे इसका, ये वाला ये लिखते थे ना, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस रहता था, तो ये माइनस इसको तो माइनस करेगा ही, करेगा ना, इसको भी प्लस कर देगा, ये इसको कर दिया ना, देखो माइनस को प्लस, इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब क्या देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, अब ये देखो माइनस 3x स्क्वायर और ये प्लस भूल जाओ, माइनस बचा, तो माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का। अब देखो ध्यान रखो यहाँ पे, ये x की पावर 3 है, तो सबसे पहले देखो 4 तो कैंसिल हो गया आपका, अब यहाँ पे बच रहा है 2, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, x की पावर 3 लिखना है, और वो भी किसके साथ, प्लस। देखो माइनस खत्म हो गया, प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन, कुछ नहीं है मतलब प्लस का साइन। अब ये क्या आ गया, माइनस का 4x स्क्वायर, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x और प्लस का 5, इसको उतारना है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस इसको भी क्या कर देगा, ये प्लस को माइनस कर देगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखो अब ये वाली जो पूरी टर्म मैंने यहाँ पे लिख रखी थी, लिख रखी है ना यहाँ पे, इस वाले में देखो क्या है, ये अब मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आपको अब क्या करना है, नेक्स्ट टर्म लाना है, कि इसके बाद अब इसमें क्या करें, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसका भाग देते हैं आप, तो इसमें डायरेक्ट भाग दो, इसमें x क्यूब में इसका भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, x बचेगा, x बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का x आएगा, है ना, प्लस का x आएगा। फिर इसका गुना इस पूरे में करना है, तो देखो x का गुना x की पावर इसमें करोगे x स्क्वायर में, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा, तो इसको यहीं पे लिख दो, x की पावर 3। अब देखो यहाँ पे x गुणित x मतलब x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर लिख दिया, है ना।
अब क्या है, x गुणित 1 प्लस का 1 x हो जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे x का गुना इसमें करोगे तो 1 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये माइनस। तो देखो अब सिंपल आपको क्या ध्यान रखना है, ऐसा भी कर सकते हो कि जो भी पावर है, अब देखो यहाँ पे पावर को ध्यान मत रखो, इसके सामने क्या है 1 है, इसके सामने भी क्या है 1 है। अगर पावर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो करना है ऐसा, है ना। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों तो खत्म। अब इसको क्या करा आपने, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 1, ये 4 क्या है माइनस का 4 है और ये क्या है प्लस का 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन काय का बचेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपल x तो ऐसा ही लिख दोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो यहाँ पे देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे साइन प्लस का बड़ी संख्या के आगे, इसलिए यहाँ पे प्लस का आएगा और 3 आएगा, क्योंकि 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, प्लस 5। अब देखो और आ रहा है 1, अब देखो इसमें भी इसका भाग देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3। देख लो आप यहाँ पे, ये माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसमें भाग देना है इसका, तो ये एक्स स्क्वायर, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, -3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3। इसका इसमें गुना करो, क्या होगा, माइनस का 3x स्क्वायर, है ना, फिर माइनस का 3x, फिर क्या होगा, माइनस का 3। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। अब देखो ये -3x और -x, देखो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, देखो माइनस, देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या कर लेता है, माइनस माइनस को भी डस लेता है, तो माइनस से माइनस को प्लस कर दिया। ध्यान रखना हमेशा, कभी भी अगर माइनस हो रहा है और माइनस का गुना कर रहे हो तो वो जो भी संख्या है उसको चेंज कर देता है, माइनस है तो उसको प्लस कर देता है और प्लस है तो उसको माइनस कर देता है। देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसने प्लस कर दिया। अब देखो माइनस का 3 तो माइनस का 3, अब इसको भाग दे तो कितना होगा, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये कटा, ये कटा, ये क्या बचा 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका शेषफल, क्या आ जाएगा, शेषफल तो आपका आ जाएगा 8, ये शेषफल होता है, और भागफल क्या हो जाएगा भागफल क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। यही दोनों पूछा है उन लोगों ने क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट का तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें भी आपको भागफल और शेषफल निकालना है, तो ये और मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्या करोगे आप, सिंपल p ऑफ x कहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे a लिख लिया प्लस 6, और इसमें भाग किसका देना है आपको, g ऑफ x का। क्या है g ऑफ x, देखो इसको किस प्रकार से लिखोगे आप, g ऑफ x को क्या लिखोगे, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2। क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा बहुपद में क्या होता है, जो भी x की पावर में होती है वो पहले आती है, मतलब जो भी चर राशि होती है ना वो पहले आती है, और अचर राशि क्या होती है बाद में आती है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा चर वाले पद को पहले लिखना है और अचर पद को बाद में लिखना है। इस प्रकार आपको इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब आपको यहाँ पे प्रथम पद लिखना है तो किस प्रकार लिखोगे, इस वाले में इसका भाग दो, क्या होगा x की पावर 4 भागित माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर है इसका प्रथम पद, ये भाग दिया आपने तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा x की पावर 2। लेकिन ये ध्यान रखना माइनस है यहाँ पे, तो ये माइनस भूल मत जाना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, तो ये इसका भागफल का प्रथम पद क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना। अब इसका इसमें गुना करो, क्या होगा, देखो माइनस माइनस, तो माइनस ने माइनस को डस लिया, मतलब नायक जी ने डस लिया, तो माइनस को इसने क्या कर दिया प्लस, और एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर 2, x की पावर 2 तो क्या हो जाएगा x की पावर 4। ये हमेशा ध्यान रखना है, गुना करते हैं जब ये x की पावर 1 जुड़ती है ना। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 2, तो इसका इसमें गुना कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला तो कोई सा पद है नहीं, तो आप यहीं पे लिख दो। कैसे लिखोगे? माइनस का 2x स्क्वायर। फिर क्या करा आपने? ये माइनस और ये क्या हो जाएगा? प्लस। ये देखो ये सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है? इसको आपको पहले लिखना है, क्योंकि ज्यादा घात वाली संख्या पहले लिखते हैं हम। ये लिख दिया। फिर माइनस का 5x प्लस का 6। अब क्या करना है आपको? इस वाले पद में इसका भाग देना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है? माइनस का x स्क्वायर। तो ये कैंसिल, बचा क्या है? माइनस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस का 2, है ना। माइनस का 2 से क्या करोगे? भाग दोगे। इसमें इसका गुना करो तो क्या हो जाएगा? ये माइनस क्या कर देगा? प्लस 2 गुणित x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस और ये प्लस, इसमें इसने भी क्या कर दिया? इसको माइनस को तो माइनस कर देता है और प्लस को माइनस कर देता है। प्लस को माइनस कर देगा तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। ये लिख दिया। ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। माइनस का 5x प्लस प्लस 10 हो जाएगा ना। 6 4 10 और ये भी प्लस का ये भी प्लस का 10 हो गया। ये देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? भागफल क्या आया? भागफल को क्या बोलते हैं? क्यू ऑफ एक्स। क्या आया? माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2। और शेषफल क्या आया? शेषफल क्या आया? शेषफल क्या होता है? आर एक्स, मतलब रिमाइंडर, माइनस का 5x प्लस 10, है ना। ये आ गया। अब क्या करते हैं? तो ये हम लोगों का भागफल आ गया, एक शेषफल। अब आपको एक यहाँ पे और आ रहा होगा, मन में विचार आ रहा होगा कि यहाँ पे सर ने इसको रोक दिया, अभी और भी तो भाग दे सकते थे, ऐसा हो सकता था क्या? तो हमेशा ध्यान रखना, आपको इसकी पावर देखना है कि 2 है और इसकी पावर देखना है 1 है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि दोनों की पावर देखना है। और अगर भाजक, ये क्या है? भाजक है। अगर भाजक की पावर तुम्हारी क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, मतलब इसकी इस वाले पद की ज्यादा है देखो यहाँ पे, और इसकी कम है, तो भाग जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? ये मैंने बताया। मान लो हम किस प्रकार देखते थे पद को? ये वाली संख्या ऊपर लिखते थे, है ना, और इसको कैसे लिखते थे? नीचे माइनस का 2x, मतलब माइनस का x स्क्वायर। तो देखो ये एक x तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या 5/x बचेगा। तो देखो 5 में x का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसलिए आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर इसकी पावर इससे कम आ जाए, इस वाले से इसकी पावर कम आ जाए, तो वहां पे भाग जाना बंद हो जाएगा। बराबर होगी जब तक भाग जाएगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो भाग गया। लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, मतलब ये कम हो गई, तो इसके बाद इसमें भाग जाएगा नहीं, मतलब ये आपका शेषफल आ जाएगा, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। तो अब ये प्रश्नावली की ये तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी हो गई। तो आपको अब क्या करना है? आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, और ऐसे ही वीडियो और प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों।